हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, किचन में देखिए इतने काम होते हैं कि अगर टिप्स मिल जाए कुछ तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स के जरिए अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी भी होगा और समय की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए देख लेते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहली टिप्स मेरी इस तरह के देखिए, जो क्लॉथ बैग आते हैं तो घर में ये अक्सर आ ही जाते, तो इसका कैसे यूज करें। सबसे पहले हम देखिए इस तरह के बैग को साइड से कट कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमें इसको कट कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से इसको कट कर लीजिए। तो देखिए दोनों साइड से कट कर लिया है, और जो इसके साइड से है इधर से भी कट करना है। तो हमें ये इस तरह से हैंकी की शेप में इसको बना लेना है। तो दोनों साइड से कट कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए मैंने इसको चारों तरफ से इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद फ्रेंड्स होता क्या है कि हम क्रॉकरी वगैरह तो देखिए घर में यूज़ करते हैं, अक्सर यूज होती है, और उनमें क्या होता है स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो आप क्या करें, उसमें इसका यूज कर सकते हो। ये प्लेटें वगैरह या कटोरी में आप इसके बीच में इन्हें लगाइए, तो इनमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेगी और हमारी जो क्रॉकरी है वो अच्छे से रखी भी रहेगी, ख़राब नहीं होगी जल्दी से। तो देखिए इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ इस तरह रखेंगे तो हमारी क्रॉकरी नई जैसी बनी रहेगी। तो ज़रूर ये टिप्स आपको पसंद आया होगा। ये काम आप कटोरी में भी कर सकते हैं, जैसे कटोरियाँ रखते हैं, क्रॉकरी, कांच के बाउल रखते हैं, तो सभी में इस तरह से बना के इनको रख लीजिए। जब भी क्लॉथ बैग आए घर में इस तरह से कट करके रख लीजिए। जिस साइज़ का आपका बर्तन है उसी तरह से इसको लगा लीजिए। जब भी हम फ्रेंड्स पराठे वगैरह बनाते हैं तो होता क्या है कि पराठे खाकर अक्सर एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, जब भी आटा गूँथें तो देखिए नॉर्मल आटा गूँथना है, जैसे हम रोज रोटी का आटा गूँथते हैं वैसे ही लेना है। नमक तो हम डालते ही, नमक भी डालना है, और इसी के साथ आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालिए और थोड़ा सा एक चुटकी हींग डालेंगे आटे के अंदर। तो जो पराठे खाकर एसिडिटी वगैरह होती है ना, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और जब भी आप पराठे बनाएं, कचौड़ी बनाएं, तो इस तरह से हींग और अजवाइन ज़रूर आटे में डालें, और इसे खाकर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं उस तरह से आटा गूँथिए। जब भी हम देखिए नेल कटर यूज़ करते हैं तो कुछ दिन बाद ही नेल कटर जो है इसकी धार चली जाती है। तो इसकी धार अगर चली गई है तो आप क्या करें, कोई भी रैपर ले लीजिए, दवाई वगैरह का रैपर जो आता है ना, घर में पड़े ही रहते हैं दवाई के, हार्ड होना चाहिए। हार्ड जो एल्युमिनियम होता है इसका हार्ड होना चाहिए। इस तरह से इसको कट करेंगे तो हमारा नेल कटर की धार एकदम से बढ़िया हो जाएगी और पहले जैसे से नेल काटने लगेगा। तो जब भी आपका नेल कटर इस तरह से काम नहीं कर रहा हो तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। जब भी रोटी बनाते हैं तो होता क्या है कि तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही ये सूखने लगती है। अगर रोटी इस तरह से सूख रही है या फिर बची हुई रोटी है तो आप इसको किस तरह से सॉफ्ट करें। वैसे तो आप इसको घी वगैरह लगाकर तवे पे भी कर सकते हैं, लेकिन इजी वे में कैसे करेंगे, अगर घर में अवन है तो अवन में इस तरह से 1 सेकंड के लिए इसको गर्म कीजिए। रोटी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी, फिर आप इसको आसानी से खा पाएंगे। तो देखिए रोटी कितनी सॉफ्ट हो गई है, अब पता भी नहीं लग रहा है ये रोटी पुरानी है या फिर सूख गई थी। तो देखिए इस तरह की मिर्ची देखिए फ्रेंड्स बाज़ार में आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी भी तरह से आप इसको अचार को बनाइए या फिर इसको छोंक लीजिए, तो इससे एक की जगह 2 रोटी आप खा पाएंगे। तो देखिए बनाना मिर्ची को धुल के मैंने इसे टॉवल से साफ़ कर लिया था, डंडियों के साथ ही मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो इसकी डंडियों को निकाल दीजिए। इस तरह से बीच से कट कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में ही ये तैयार हो जाती है, और इसे बच्चे भी बहुत ही मन से खाते हैं। तो देखिए इस तरह से इन सबको कट कर लीजिए। कट करने के बाद चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर एक पैन लेंगे। पैन में मैंने डाल लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, और इन मिर्ची को भी इसके अंदर डाल देंगे। गैस लो फ्लेम पर रखेंगे और इनको थोड़ा सा उलट पुलट करके ढक के पकाएंगे। तो 2-3 मिनट में ही ये पक जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऊपर से हम इसमें डालेंगे नमक। नमक इसको बहुत जल्दी से गला देगा और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आता है नमक का। बस कुछ भी हमें इसमें नहीं डालना है, बहुत ही ईजी अचार बनाने का तरीका है। 1-2 बार इसी तरह उलट पुलट करके ढक दीजिए, बस ये तैयार हो गई है। गैस कर दीजिए बंद। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब आपको गैस बंद कर देनी है। गैस बंद करने के बाद फ्रेंड्स हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू का रस डाल दीजिए, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। खाकर इसको ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा ये मिर्ची आपको कैसी लगी। तो चलते, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है या माइग्रेन की दिक्कत है तो आप क्या करें, देखिए इस तरह का जो सूखा नारियल आता है इसको लाकर रख लीजिए। इस तरह से रख लेना है, किसी कंटेनर में बंद करके इसको रख लीजिए। इसकी खुशबू नहीं निकलनी चाहिए।
तो इसको जब भी आप सुबह खाली पेट थोड़ा सा चबाइए और इसके बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं। बस खाली पेट आपको थोड़ा सा लेना है, तो जो सिर में दर्द होगा या माइग्रेन की दिक्कत है वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। तो आप इसको 3 दिन खाकर देखिए, अगर आराम होता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटी सी टिप्स है और असरदार काफ़ी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके सिर में दर्द रहता है। हम लेडीज़ों को देखिए किचन में हर वक्त काम करना पड़ता है, और कभी कभी तो क्या होता है कि हम फ़ोन में भी कुछ ना कुछ इधर उधर देखते हैं और फ़ोन हम स्टैंड भी नहीं कर पाते हैं किचन में। तो करेंगे क्या, आज हम ये मैंने लिया है सेलो टेप का ये रेपर जो बचता है हम इसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से ले लेना है। अब आप इसके अंदर अपना फ़ोन को स्टैंड कर दीजिए और बहुत ही आसानी से देखिए रखा रहेगा, कहीं पे भी रखिए। आप किचन में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कुछ देखकर बना भी रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो फिर आसानी से देख पाएंगे। तो देखिए घर में ही बहुत बढ़िया सा मोबाइल स्टैंड बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है ना ही गिर रहा है। तो देखिए हम महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया सा घर में ही स्टैंड बनके तैयार है। तो ये टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि इस तरह से देखिए काली मिर्ची लाते हैं और इसमें काफ़ी मिलावट होती है, तो आप कैसे पहचान करें मिलावट है इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से अगर छिलका उतर रहा है तो ये है पपीते का बीज। पपीते का बीज का छिलका उतर जाता है जब वो सूख जाता है, और जो काली मिर्ची होती है उसका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतरता है, चाहे आप कितना भी उसको हाथ से दबा लीजिए। तो देखिए इसमें मिक्स है, काली मिर्ची और पपीते दोनों मिक्स है। तो आप इस तरह से काली मिर्ची की पहचान कर सकते हैं। तब भी काली मिर्ची लाए तो इस तरह से देखकर ही लाए। जब भी फ्रेंड्स देखिए हम पुदीने की चटनी या धनिया की जो भी हरी चटनी बनाते हैं, इस समय हरी चटनी बनाने का सीज़न भी है, हरी सब्जियां खूब आ रही है। तो होता क्या है कि इनका कलर हरा नहीं रहता है, तो आप क्या करें इस तरह से इसका कलर हरा बना रहे। तो मैंने लिया है पुदीना, धनिया लिया, हरी मिर्ची ली है, अदरक लिया है, थोड़ा लहसुन लिया है, और मैंने इसी के अंदर टमाटर भी डाल दिया है। तो इस तरह से आप जैसे भी चटनी बनाते हैं उसी तरह से बना लीजिए, लेकिन इसको ग्रीन कैसे रखें, क्योंकि कुछ देर बाद ही जो पुदीने की चटनी होती है वो थोड़ी सी काली पड़ जाती है। तो मैंने जीरा डाला है इसके अंदर, नमक डाला है। अब इसके अंदर थोड़ी सी डाली है मैंने काली मिर्ची, और मैंने डाली है आइस क्यूब। तो आइस क्यूब डालने से ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। आप कितने भी दिन तक इसको रखिए, स्टोर कीजिए, फ्रिज में रखिए, तो ये चटनी बिल्कुल हरी के हरी रहेगी जैसी बनी है। जैसा इसका देखिए कितना बढ़िया सा कलर भी आ गया है। आप इसको किसी भी कंटेनर में भर के रख लीजिए और 1 सप्ताह तक इसको खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, ना ही काली पड़ेगी। तो ये टिप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आप भी देखिए डोसे के शौकीन है और घर में डोसा बनाते हो और आपके पास तया नहीं है, तो आप आयरन के तय को ही नॉन स्टिक कैसे बनाएं। तो देखिए इस तरह से एक प्याज लीजिए और इसको तेल में डिप कर लीजिए और अच्छे से पूरे तय के ऊपर इसको कोट कर दीजिए। तो ये हमारा तया एकदम नॉन स्टिक बन जाता है। फिर आप इसके ऊपर डोसा, चीला, जो भी चिपकने वाली चीज़ें बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। तो अगर आप भी डोसा बनाते हैं तो ये काम इस तरह से ज़रूर कीजिएगा, फिर डोसा आपका आराम से बनेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर कोट किया है। अब इसके ऊपर मैं डोसा बना रही हूँ, तो दिखाऊंगी आपको किस तरह से आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए डोसा बनके आराम से तैयार हो गया है। इस तरह से मसाला डोसा बना रही हूँ मैं, तो देखिए उतर भी जाएगा ये। तो देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है। जब भी डोसा बनाए तो ये काम ज़रूर करें। तो देखिए कितना बढ़िया डोसा बनके तैयार है। इस तरह की देखिए साबुन का जो हम भी बॉक्स लाते हैं इसको हम यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि बहुत जल्दी गल जाता है। तो ये गले ना, इसके लिए क्या करें, चलिए ये लंबे समय तक चलेगा और आपको बार बार साबुन भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसको थोड़ा सा घिस लेते हैं, ग्रेटर ले लीजिए, ग्रेटर में ग्रेट कर लीजिए। तो हमें जो साबुन बार बार 1 महीना भी नहीं चलती है और बार बार हमें लानी पड़ती है, तो ये काफ़ी टाइम तक इस तरह से चलेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। अब लेंगे एक मिक्सी का जार, मिक्सी के जार में इसको डाल लीजिए। तो थोड़ा सा ही मैंने इसको घिसा है, और ये लिए हैं मैंने संतरे के छिलके, इनको तोड़ के इसके अंदर डाल लीजिए। तो इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी संतरे की छिलकों की। तो इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद देखिए कितना बढ़िया विम लिक्विड बनके तैयार हो गया है। तो देखिए इसमें एक भी पैसा ज़्यादा हमारा खर्च नहीं हुआ है, काफ़ी महंगे वो पड़ते हैं बाज़ार से। आप इसको किसी भी बोतल में भर के रख लीजिए, जब भी बर्तन साफ़ करें थोड़ा थोड़ा सा लीजिए, और बर्तन में इससे बहुत ही बढ़िया से साफ़ भी हो जाते हैं और अच्छी सी खुशबू भी आती है, क्योंकि हमने इसके अंदर संतरे के छिलके भी डाले हैं। तो इस तरह से आप अपने बर्तनों को साफ़ कीजिए और साबुन को बहुत ही लंबे समय तक चलाइए। साबुन इस तरह से बहुत जल्दी हमारा ख़त्म नहीं होगा,
और बर्तन भी आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देख इस सीज़न में फ्रेंड्स देखिए पुदीना खूब आता है, तो इसका क्या करें हम जो ये लंबे समय तक चल जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप क्या करें, इसको लाने के बाद इसको धुलना नहीं है, बस इस तरह से पेपर के अंदर रैप कर दीजिए और कहीं भी फ्रिज में इसको रख दीजिए। पॉलीथीन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बस सिर्फ पेपर के अंदर इसको इस तरह से रैप करना है कि इसके अंदर एयर ना जाए। तो इस तरह से इसको रखिए फ्रिज के अंदर और हमारा पुदीना जो है काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा सा इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी फ्रेंड पुदीने को ही लेकर है। तो होता क्या है कि कभी कभी ना इनकी डंडियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, इनकी पत्तियों को निकाल लीजिए, धुल के किसी टॉवल में अच्छे से लपेट लीजिए। इसका सारा पानी जब सूख जाए तो आप इसको किसी कंटेनर में भर के फ्रिज में रख लीजिए। तो इस तरह से भी हमारा पुदीना काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है। अक्सर मैं इस तरह ही रखती हूँ। तो ये 2 टिप्स मैंने आपको बताई है। आप कैसे रखना चाहेंगे पुदीने को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी हम धनिया लाते हैं तो करते क्या है, इस तरह से इसकी डंडियों को निकालते हैं और फेंक देते हैं। तो आप इनको बिल्कुल ना फेंकें, इनकी बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। इसकी चटनी बनाए तो देखिए मैंने ये डंडियाँ डाली है और मैं इसके साथ ही पत्तियाँ भी डाल रही हूँ। आप अगर चाहे तो सिर्फ डंडियों की भी चटनी बना सकते हैं। तो नॉर्मल चटनी में जो जो डालते हैं, अदरक लहसुन डाला है, थोड़ा पुदीना डाला है, हरी मिर्ची टमाटर डाला है, नमक डाला है, जीरा डाला है, थोड़ी सी प्याज भी डाली है। पीस लीजिए और इसको बना के रख लीजिए। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है जो इसकी डंडियों में। आगे से आप जब भी चटनी बनाएं तो इसकी डंडियों को बिल्कुल ना फेंके, इस तरह से चटनी बना के रखिए और अपने खाने का स्वाद बढ़ाइए। अक्सर क्या होता है ना, किचन में हमें बार बार हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए, हाथ पोंछने के लिए क्लॉथ चाहिए या फिर टिश्यू पेपर चाहिए। तो आप क्या करें, बार बार टिश्यू पेपर कितना यूज़ करेंगे। तो आप क्या करें, इस तरह से देखिए न्यूज़पेपर को कट कर लीजिए। इस तरह से मैंने एक पेपर को 4 पीस में कट कर लिया है। इस तरह से कट कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद एक पिन लेंगे, सेफ्टी पिन, उसमें इसको इस तरह से फंसा दीजिए और किचन में कहीं पर भी इसको टांग लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इसका यूज कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर तो हम फेंक ही देते हैं। तो अगर ये हमारे काम आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसको कहीं पर भी हैंग कर लीजिए और यूज कीजिए। बच्चे तो देखिए फ्रेंड्स स्कूल जाने लगे हैं, तो लेकिन इनको फ्रूट कैसे दें। अगर हम एप्पल कट करके देते हैं तो ये काला पड़ जाता है। तो आप क्या करें, देखिए एप्पल को इस तरह से कट करें जिससे काला भी नहीं पड़ेगा और बच्चे आसानी से इसको खा भी पाएंगे। तो देखिए जैसे मैं करी, इसको 4 पीस में इस तरह कट कर लेना है और अलग अलग नहीं करना है, इसको जॉइंट में ही रखना है। अब आप चाहे तो अगर फॉइल में इसको लपेट कर दे दीजिए या फिर आपके पास कोई कंटेनर हो जिसमें ये आसानी से आ जाए, इस तरह से बंद करके दे दीजिए। जैसे देखिए मैं दे रही हूँ, तो इस तरह से भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और बच्चे इसको बिल्कुल फिनिश करके आएंगे। इस तरह से आगे से जब भी आप एप्पल दें तो इसी तरह से दीजिए और बच्चे आसानी से इसको खा पाएंगे। इस तरह का देखिए फ्रेंड्स फोम का टुकड़ा कभी भी किसी भी चीज़ में निकल आता है। जब भी हम कुछ शॉपिंग करते हैं बड़ी तो उसमें निकल आता है, जैसे मशीन हुई या टीवी वगैरह हुआ तो उसमें निकल आता है। इसको बिल्कुल ना फेंके, तो ये काफ़ी यूजफुल है। तो देखिए काफ़ी बड़ा भी है, तो इसको मैंने किस तरह से यूज किया वही आज मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए काफ़ी बड़ा था ये फोम का टुकड़ा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जब भी कहीं जाते हैं या फिर रात में इसके बर्नल में, जो गैस के बर्नल में छोटे छोटे कीड़े वगैरह आते हैं, तो आप इसके ऊपर इसको ढक सकते हैं इस तरह से। तो देखिए पूरा ये गैस के ऊपर आ रहा है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो बर्नल है, कटोरी गिलास जिस भी साइज़ के आपके पास है, इसके ऊपर इस तरह से फंसा दीजिए। अगर कहीं जा रहे हैं तो इसके अंदर डस्ट वगैरह बहुत फंस जाती है, तो तब भी ये काम कर सकते हैं। और नॉर्मल रात में भी आप इसको इस तरह से लगा के रख सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद फ्रेंड्स बिल्कुल भी हमारा गैस का चूल्हा भी गंदा नहीं होगा और बार बार हमें साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से यूज कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर की बजाय आप इसके नीचे भी, गैस चूल्हे के नीचे भी इसको बिछा सकते हैं। बार बार गैस के चूल्हे के नीचे हमें सफाई करनी पड़ती है। आप इसको बिछा दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में इसको झाड़ दीजिए, तो चूल्हा के नीचे बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।